आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड माना जाता है। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ था, जब एक अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने बाग में जमा हुई भीड़ पर गोली बरसाने के ऑर्डर दिए थे, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। वैसे क्या आप जानते हैं वो कौन से नेता थे जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी? आइए जानते हैं कौन थे वो नेता। वो कोई और नहीं बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, जो पंजाब में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 15 जनवरी 1888 को एक कश्मीरी नौकरशाहों और व्यापारियों के परिवार में हुआ। उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने बाद में अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपना लिया और अमृतसर आ बसे। बचपन से ही होशियार किचलू ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में हासिल की, फिर कैम्ब्रिज का रुख किया। उनमें क्रांतिकारी इरादों के बीज कैम्ब्रिज में ही बो दिए गए थे। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने अपने गुलाम देश की हालतों पर चर्चा करने के लिए मजलिस नाम की सोसाइटी बनाई, जिससे वह जुड़ गए। डॉक्टर किचलू के पोते एफजेड किचलू अपनी किताब फ्रीडम फाइटर द स्टोरी ऑफ सैफुद्दीन किचलू में लिखते हैं कि कैम्ब्रिज में रहते हुए ही उन पर कई समाजवादी आदर्शों का असर पड़ा। वो फ्रांसीसी क्रांति से हमेशा प्रभावित थे। इन सब विषयों से जुड़े कई किताबें उन्होंने पढ़ी, जिससे उनमें स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की हिम्मत आई। इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझा और भारत वापस आकर वकालत शुरू कर दी। राजनीति में एंट्री हुई। होम रूल लीग के बाद वे खिलाफत आंदोलन से जुड़े और फिर गांधी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने रॉयल एक्ट 1919 में पारित किया, जिसने युद्ध के समय लगाई जा सकने वाली इमरजेंसी को संवैधानिक मान्यता दे दी। इस कानून के जरिए सरकार अपने खिलाफ हुए हर आंदोलन को कुचल देना चाहती थी। सरकार का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के जरिए बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध हुआ। डॉक्टर किचलू ने लोगों से अपने कामकाज को छोड़कर हड़ताल और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह में भाग लेने का आग्रह किया। किचलू की अपील ने पंजाब के लोगों में जोश भर दिया। 30 मार्च 1919 को उनकी सार्वजनिक सभा में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए, जहां उनके दमदार भाषण ने लोगों में अच्छी छाप छोड़ी। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर के बीचों बीच एक सरकार विरोधी जुलूस निकाला। इसकी एवज में दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में नजरबंद कर दिया गया। और कुछ ही दिनों बाद 13 अप्रैल 1919 को वो भयावह बैसाखी आई, जब ब्रिगेडियर जनरल डायर और उनके सैनिकों ने एकत्रित भीड़ पर 1650 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे कम से कम 500-600 लोग मारे गए। इसके बावजूद जब डॉक्टर किचलू जेल से बाहर आते हैं तो लोग उन्हें कंधे पर बैठाकर पूरे शहर में जुलूस निकालते हैं। इसके बाद वे खिलाफत आंदोलन से प्रभावित होकर उससे जुड़ गए। तब तुर्की के खलीफा को दुनिया के सारे सुन्नी मुसलमान अपना लीडर मानते थे। ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था। वर्ल्ड वॉर 1 में हार हुई तो ऑटोमन एम्पायर बिखर गया। बाद में तुर्की के खलीफा के शासन पर खतरा मंडराया तो मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जो फिर भारत में भी उठने लगी। इस तरह भारत की आजादी आंदोलन और तुर्की के आंदोलन में एक रिलेशन स्थापित हो गया। इस बीच तुर्की में पासा उल्टा पड़ा और वहां पर दूसरी सरकार बन गई। पैन इस्लामिज्म का आइडिया फेल हो गया, जिसके बाद 1924 में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त कर दी गए। इसके बाद पूर्ण स्वराज के समर्थक डॉक्टर किचलू लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। वहां उन्होंने 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। बाद में इस घोषणा ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी और स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर अलग अलग स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होकर आजादी की लड़ाई को मजबूती दी। आजादी के बाद जब इंडिया पाकिस्तान का ऐलान हुआ, विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था। उस वक्त
भी डॉक्टर किचलू ने जहां भी मुमकिन हो सका वहां शांत कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने इस कारण से भारी कीमत भी चुकाई। जब कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और अमृतसर में ही रहने का फैसला किया। दंगइयों ने शहर में उनके 4 मंजिला घर को, किचलू हौजरी फैक्ट्री को जला दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ दिल्ली आना पड़ा। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ साल बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चले गए। उन्हें 1952 में स्टालिन शांति पुरस्कार, जिसे बाद में लेनिन शांति पुरस्कार कहा गया, यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि भारत सरकार ने उन्हें जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में भी शामिल किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्रभावशाली काम के अलावा, जिसके लिए उन्होंने कुल 14 साल जेल में बिताए, वे एक शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 अक्टूबर 1963 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद नेहरू ने कहा था, मैंने एक बहुत प्यारा मित्र खो दिया है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष में एक बहादुर और दृढ़ कप्तान था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।